जय हिंद दोस्तों, 3D एनिमेशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नीलेश और आज हम लोग ये समझने वाले हैं कि स्नैपिंग टूल होता क्या है। साथ ही साथ हम लोग कुछ शॉर्टकट कीज भी देखने वाले हैं। फिर लास्ट में हम लोग बूलियन मॉडिफायर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने थर्मस का मॉडल डिज़ाइन किया था। आई होप कि वो जो मॉडल है वो आपने डिज़ाइन कर लिया होगा अच्छे से। अब हम लोग अगली क्लास में भी कुछ अच्छे ही मॉडल डिज़ाइन करने वाले हैं। तो चलिए फ़िलहाल आज की क्लास शुरू कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग ये समझने वाले हैं स्नैपिंग टूल होता क्या है और इसका इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है इसी टूल को बोलते हैं स्नैपिंग। अगर आपको किसी का भी नाम चेक करना है तो आपको उसके ऊपर माउस को लेके जाना है और चुपचाप छोड़ देना है। जैसे अभी मुझे इसका नाम अगर देखना है तो देखिए, हमने माउस को इसके ऊपर रख दिया तो यहाँ पे लिखा आ गया स्नैपिंग, यानी कि ये स्नैपिंग टूल है। उसी तरीके से यहाँ पे हमने इसके ऊपर रख दिया तो ये बता रहा है कि प्रोपोर्शनल एडिटिंग का है ये ऑप्शन। उसी तरीके से जैसे ये मूव का गिज्मो है, ये रोटेट का गिज्मो है, तो देखिए नाम लिखा आता है। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑपरेशन का नाम देख सकते हैं। अगर आपको कहीं पे देखना है, जैसे ये एक्सरे मोड है, तो यहाँ पे देखिए मैं माउस को रख दिया हूँ तो ये एक्सरे लिखा हुआ आ गया। तो ये तो हुआ नाम देखने का तरीका। अब हम लोग ये समझने वाले हैं कि ये जो स्नैपिंग टूल है इसका काम क्या होता है और इसको हम लोग कैसे यूज में लाते हैं। तो अभी मैं कैमरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ और शिफ्ट दबा के हमने ये लाइट को भी सिलेक्ट कर दिया और एक्स प्रेस करके मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ। अब हम लोग 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और हमने इसको लेफ्ट क्लिक से सिलेक्ट कर लिया है। अब आते हैं स्नैपिंग टूल पे। अभी देखिए ये स्नैपिंग टूल जो है वो डीएक्टिवेट है। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करूँ तो यहाँ पे हमारे पास स्नैपिंग टूल के बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन हम लोग शुरुआत के ये जो 4 ऑप्शन हैं इन्हीं बस को देखने वाले हैं। ये जो ऑप्शन है इनकी चर्चा हम लोग आगे चल के अगर कभी ज़रूरत होगी तो करेंगे, नहीं तो ये शुरुआत के जो 4 ऑप्शन हैं ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग पहले ऑप्शन पे टिक रहने देते हैं। ये हमारा पहला ऑप्शन एक्टिवेट है, लेकिन अभी जो है तो स्नैपिंग टूल एक्टिवेट नहीं है। स्नैपिंग टूल एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर देना है। अब देखिए स्नैपिंग टूल जो है एक्टिवेट हो गया। अब समझने वाले हैं कि ये टूल इस्तेमाल करने से क्या होने वाला है। अगर मैं जी प्रेस करूं तो देखिए ये मूव होने लगा है, लेकिन इस बार अब ये अजीब अजीब तरीके से मूव हो रहा है। ये फ्रीली यहाँ वहाँ मूव नहीं हो रहा है। ये जो ग्रिड हैं, ये जो एक्सिस हैं, इनसे चिपक चिपक के ये मूव हो रहा है। ये देखिए, ये जो ग्रिड आपको दिख रही हैं, लाइनें दिख रही हैं एक्सिस से रिलेटेड, तो इनसे ये चिपक चिपक के मूव हो रहा है। ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि अभी हम लोग कहाँ पे हैं, स्नैपिंग टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ से इसको बंद कर दूँ, अब जी दबा के मूव करूँ तो देखिए ये फ्रीली मूव हो रहा है, यहाँ वहाँ कहीं भी आप लेके जाइए। लेकिन अगर आप राइट क्लिक करके इसको कैंसिल कर देते हैं और यहाँ से एक्टिवेट करके अगर आप मूव करते हैं तो आपको फ़र्क समझ में आएगा कि ये जो ग्रिड है इनसे चिपक चिपक के मूव हो रहा है। तो अब तो आपको समझ में आ गया कि ये अगर एक्टिवेट है तो इससे फ़ायदा क्या होता है, यानी कि ये कैसे काम में लाते हैं इसको। अब मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके इसको कंफर्म कर देता हूँ। अब हम लोग समझेंगे कि स्नैपिंग टूल का शॉर्टकट की क्या है। अगर हम इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो क्या हमेशा यहाँ से एक्टिवेट करना पड़ेगा? नहीं। अभी मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ। अभी देखिए स्नैपिंग टूल डीएक्टिवेट है। अगर मैं जी प्रेस करूँ तो ये ऑलरेडी यहाँ वहाँ आसानी से मूव होने लगेगा। लेकिन अगर मैं कंट्रोल प्रेस कर देता हूँ, अब माउस को इधर उधर लेके जाऊंगा तो अब देखिए ये ग्रिड से चिपक चिपक के चल रहा है, यानी कि स्नैपिंग टूल जो है वो एक्टिवेट हो गया है। अगर मैं कंट्रोल को छोड़ देता हूं तो ये फ्रीली मूव होगा, लेकिन अगर कंट्रोल साथ में दबा लेता हूं तो अब देखिए ये स्नैपिंग टूल एक्टिवेट हो गया है। तो स्नैपिंग टूल एक्टिवेट करने का शॉर्टकट की क्या है? आपको पहले तो ऑपरेशन चालू कर देना है। जैसे अभी फ़िलहाल मेरा ये ग्रैब वाला ऑपरेशन चालू है। अब अगर मैं कंट्रोल प्रेस कर दूंगा तो ये स्नैपिंग टूल एक्टिवेट हो गया। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ये हमने इसको यहाँ पे रख लिया। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। अभी हम लोग पहले वाले ऑप्शन पे थे, ये पहला वाला ऑप्शन एक्टिवेट था। अभी दूसरे नंबर पे है वर्टेक्स, फिर एज है और फिर फेस प्रोजेक्ट है। अब हम लोग समझते हैं कि इनका इस्तेमाल कब करने वाले हैं।
तो चलिए समझने के लिए सबसे पहले मैं इसको एक्स प्रेस करके डिलीट कर देता हूँ और हम लोग चलिए बनाने की कोशिश करते हैं टेबल। हम ऐड पे जाएंगे, मेश पे जाएंगे और हमने ये ऐड कर लिया क्यूब। हमने टैब दबाया तो हम लोग आ चुके हैं एडिट मोड में। हम यस प्रेस किए और हमने जेड भी प्रेस कर दिया तो ये जेड एक्सिस के अबाउट ये स्केल हो गया है। टेबल को थोड़ा सा चौड़ा कर लेना चाहिए तो हमने यस प्रेस किया और शिफ्ट जेड प्रेस करके इसको थोड़ा सा ये हमने इतना कर लिया है। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और जी और जेड हमने प्रेस कर दिया तो ये कहाँ पे रखा गया, ये रखा गया यहाँ पे। अब हमें इसके पैर भी बनाने पड़ेंगे। ये मुझे थोड़ा सा काफ़ी पतला लग रहा है तो मैं यस प्रेस करके जेड प्रेस कर देता हूँ तो ये ठीक है, इतनी मोटाई ठीक है टेबल की। हाँ ये बढ़िया लग रहा है मेरे को। अब हमें इसका पैर भी बनाना है तो पैर बनाने के लिए हमें फिर से एक क्यूब ऐड कर लेना चाहिए। तो हम ऐड पे जाएंगे और हम लोग कहाँ, ये जो क्यूब है इसको ऐड कर लेते हैं। हमने ये क्यूब ऐड कर लिया। अब हमें इसको स्केल करना है तो हमने यस प्रेस किया और शिफ्ट जेड प्रेस कर दिया तो ये एक्स और वाई डायरेक्शन में ये स्केल हो जाएगा। हमने 1 प्रेस किया और हम इसको रख देंगे यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे रख दिया। और अगर मैं ऊपर से देखूँ, टॉप से देखूँ तो अभी देखिए ये दिख नहीं रहा मेरे को। ऑल्ट जेड प्रेस करके हम लोग एक्सरे मोड एक्टिवेट कर लेते हैं और जो टेबल का पैर होता है वो तो किसी एक कोने पे रहेगा। हमने इसको यहाँ पे रख दिया, ये अब ठीक है। 1 प्रेस करके अगर मैं फ्रंट व्यू में जाऊँ तो अगर मैं एक्सरे मोड से बाहर चला जाता हूँ तब तो ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये ऊपर साइड वाला ये हिस्सा हो गया और ये जो हमारी चेयर है ये दिख रही है। लेकिन अगर मैं एक्सरे मोड को एक्टिवेट कर लेता हूँ और निम पीरियड से पास में जाऊँगा तो ये देखिए कि ये तो टेबल का ऊपरी हिस्सा है और ये टेबल का पैर है। ये टेबल का ऊपरी हिस्सा और टेबल का ये जो पैर है ये टच में होना चाहिए एक दूसरे के, जबकि अभी हमारे पास जो मॉडल है उसमें कैसा है कि ये जो पैर है वो यहाँ पे धंसा हुआ है, यानी इससे चिपका हुआ है, जुड़ा हुआ है, अंदर घुस गया है। और हम ऐसा नहीं चाहते, हम ये चाह रहे हैं कि ये जो टेबल का पैर है वो जस्ट इस फेस के टच में रहे, संपर्क में रहे, छू के रहे बस। ये नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ वो जो है तो अंदर घुस जाए। तो इसीलिए हम लोग करेंगे क्या, स्नैप, कि इसका जो फेस है वो इसके फेस से पूरा का पूरा कनेक्ट हो जाए, टच में हो जाए। तो चलिए कैसे करेंगे। हम अभी यहाँ पे फेस से टच कराना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे जाएंगे और ये जो फेस वाला ऑप्शन है इसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ, यानी कि अब जो स्नैपिंग होगी वो फेस से फेस टच होने वाला है। तो अभी फ़िलहाल मैं ये वाला फेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अभी मैं वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में हूँ, हमने 3 प्रेस करा, अब हम लोग फेस सिलेक्शन मोड में आ गए हैं। हमने ये क्लिक किया तो अभी हम लोग कहाँ हैं, फेस सिलेक्शन मोड में हैं। अब मैं थोड़ा सा नम पीरियड प्रेस करके इसको जूम कर लेता हूँ और ऑल्ट जेड प्रेस कर लेते हैं हम लोग, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ऑल्ट जेड हमने प्रेस किया और अभी मैं आ चुका हूँ एक्सरे मोड से बाहर। अब देखिए अगर मैं जी प्रेस करूं और जेड भी प्रेस कर दूं तो ये जो फेस है वो जेड एक्सिस के अबाउट मूव हो रहा है। अब आपको जहां पे भी रखना है आप वहां पे लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो हमारा फेस है वो इस फेस से, इस वाले फेस से टच में आ जाए। तो हमें करना क्या चाहिए, अभी मैं माउस को लेके जाऊंगा और उस फेस पे जाके टच करा दूंगा जिस फेस के साथ हमें स्नैप कराना है। जैसे अभी मैं इस फेस के साथ स्नैप कराना चाह रहा हूं तो मैं इसके ऊपर माउस को ले जाके रख दिया हूं चुपचाप। अब जैसे ही मैं कंट्रोल दबाता हूं तो ये देखिए स्नैप होने लगा है। आप अपने माउस के कर्सर को अच्छे से देखिए। अभी मैं कंट्रोल छोड़ रहा हूं तो ये जो आपके माउस का कर्सर है इसमें देखिए एक स्क्वायर टाइप का है, बाउंड्री बनी हुई है सफ़ेद कलर की। लेकिन जैसे ही आप कंट्रोल प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एक अलग टाइप का सर्कल सा आ जाता है। सर्कल आपको ये दिखाता है कि ये जो फेस है वो फेस के साथ चिपक गया है, वो अंदर नहीं जाएगा। जैसे ही मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे एक सर्कल टाइप का आ गया है, यानी कि ये वाला फेस और वो जो फेस है दोनों एक दूसरे के टच में आ गए हैं। मैं लेफ्ट क्लिक कर दूंगा और कंट्रोल को छोड़ दूंगा तो अब देखिए अब जो है तो वो पूरा का पूरा कनेक्टेड है, टच में है, अंदर नहीं घुसा है। अगर मैं 1 प्रेस करूं और ऑल्ट जेड प्रेस करके बाहर आ जाऊं तो ये देखिए कि ये जो फेस है वो इसके जस्ट टच में है, अंदर नहीं घुसा हुआ है। ये देखिए नहीं दिख रहा ना मुझे। लेकिन अगर मैं जी प्रेस करके थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊं तो ये देखिए अंदर घुस गया। मैं राइट क्लिक कर देता हूं तो हमारा फेस वहीं पे आ जाएगा।
तो कुछ इस तरीके से हम लोग स्नैप करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि ये एज स्नैपिंग क्या है और ये जो वर्टेक्स है तो इसका इस्तेमाल कब करना है। अभी हम लोग जब फेस से फेस को मिलाते हैं तो हमने क्या किया, ये फेस स्नैपिंग ऑन रखा। अब मान लीजिए मुझे एज से एज मिलाना है तो मैं एज स्नैपिंग को ऑन रख लेता हूँ। अब मान लीजिए कल को मैं इस एज को इस एज से मिलाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं करूँगा क्या, ये वाली एज सेलेक्ट कर लेता हूँ। हमने 2 प्रेस किया और ये वाली जो एज है ऊपर वाली मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझे इस एज को इसके पास ले जाना है और इससे टच करा देना है। तो मैं G प्रेस करूँगा और X प्रेस कर लेता हूँ तो ये X एक्सिस के अबाउट यहाँ वहाँ स्केल होगा। अब मैं इससे स्नैप कराना चाह रहा हूँ ना, ये यहाँ पे, तो मैं इसी एज के ऊपर लेके जाऊँगा। जिससे भी आपको स्नैप कराना है उसके ऊपर लेके जाइए। मैं इससे स्नैप कराना चाह रहा हूँ तो मैं इसके ऊपर लेके चला गया माउस को। अब मैं कंट्रोल दबा दूंगा तो ये देखिए उसके साथ ये स्नैप हो जाएगा। अगर आप कंट्रोल छोड़ देंगे तो ये यहाँ वहाँ भाग जाएगा। लेकिन जिस भी एज के साथ आपको स्नैप कराना है उसके ऊपर रखिए और कंट्रोल दबा दीजिए। ये देखिए स्नैप हो गया। मैं लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए 1 नंबर का काम बन गया। कई बार ये होता है कि मैं वर्टेक्स के साथ इसको स्नैप कराना चाह रहा हूँ। अभी मैं 1 प्रेस करके वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में आ जाता हूँ। अब चलिए ये वाला जो फेस है टेबल के पैर का ऊपरी हिस्सा, इस फेस को मैं इससे स्नैप कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं 3 प्रेस करता हूँ तो फेस सिलेक्शन मोड में आ चुका हूँ। हमने ये फेस सेलेक्ट कर लिया। अब मैं 1 प्रेस करता हूँ तो अब हम लोग कहाँ चुके हैं, वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में। ये देखिए वर्टेक्स दिख रही है, यहाँ पे आपको वर्टेक्स दिख रही होगी। हमने G प्रेस करा और मैं इसको मूव कर रहा हूँ, यहाँ वहाँ मूव कर रहा हूँ। मुझे इस वाले एज से स्नैप कराना है, ये जो अपना वर्टेक्स है इसके साथ स्नैप कराना है। तो मैं कंट्रोल प्रेस कर दूंगा तो ये देखिए स्नैप हो गया वर्टेक्स से वर्टेक्स। अगर आपको इसके साथ स्नैप कराना है तो आप यहाँ पे जाइए और ये कंट्रोल प्रेस कर दीजिए तो ये देखिए वर्टेक्स से वर्टेक्स स्नैप हो गई है। अगर आपको यहाँ पे कराना है तो आप यहाँ पे जाइए, उसके ऊपर रखिए और कंट्रोल दबा दीजिए तो वो देखिए स्नैप हो गई है। तो जिस भी वर्टेक्स के साथ आपको स्नैप कराना है बस आपको उसके ऊपर माउस को लेके जाके रख देना है और कंट्रोल दबा के लेफ्ट क्लिक कर देना है। ये देखिए स्नैप हो गया। मतलब एक दूसरे से पूरा का पूरा टच में हो जाता है, ना तो वो अंदर घुसेगा ना तो वो बाहर रह जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग काम कर लेते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि कई बार होता क्या है कि हमने फर्श में कोई भी मॉडल रखना है। मान लीजिए कि आप फ्रिज रखना चाह रहे हैं, तो फ्रिज रखना चाह रहे हैं तो वो फ्रिज ज़मीन पे नहीं घुसना चाहिए ना, उसके ऊपर रहना चाहिए। चलिए हम लोग ट्राई ही कर लेते हैं। अभी मैं टैब दबा के वापस आ जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में। हमने इसको सेलेक्ट किया और एक्स प्रेस करके हमने डिलीट कर दिया। अब हम 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और हमने शिफ्ट A प्रेस कर लिया और हमने ऐड कर लिया क्या, प्लेन। टैब दबा के हम लोग चले जाते हैं एडिट मोड में और हमने यस प्रेस करके थोड़ा सा कर लिया क्या, स्केल। अब देखिए मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक ऐड कर लेता हूँ क्या, क्यूब। ये हमारे पास एक क्यूब है और मैं टैब दबा के चला जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में। अब ये मान के चलिए कि आपके पास ये फ्रिज है। ऑल्ट जेड में प्रेस करके एक्सरे मोड से बाहर आ जाता हूँ। मान लेते हैं कि ये फ्रिज है और ये जो है फर्श है हमारा। तो अगर मैं जी और जेड दबाऊँ तो इसको थोड़ा सा ऊपर रख लेते हैं। अब देखिए ये जो फ्रिज है वो इस फर्श से टच में होना चाहिए। जब मैं इसके ऊपर रख दूं तो ये ना तो अंदर घुस जाए ज़मीन के, ना तो ज़मीन से उठा रहे। तो मुझे स्नैप कराना पड़ेगा। अब स्नैप करने का तरीका क्या है, मैं इसको पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। हमने ए प्रेस किया तो ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गया। मैं जी प्रेस करूँगा और इसको नीचे लेके जाऊँगा। लेकिन अभी मैं इस फेस के साथ स्नैप कराना चाह रहा हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे जाके हम लोग फेस प्रोजेक्शन को चालू कर लेते हैं। ये तभी तो ये फेस के साथ स्नैप होगा। हमने जी प्रेस करा और इस फेस के साथ स्नैप कराना है तो मैं कंट्रोल प्रेस कर दूंगा तो ये देखिए इस फेस के साथ वो स्नैप हो जाएगा। ये अगर आप फ्रंट व्यू में आके देखें तो ये देखिए ये आपका फर्श है जो दिख नहीं रहा हमें, चूंकि ये प्लेन है, और ये जो फ्रिज है वो पूरा का पूरा क्या है, टच में है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग स्नैपिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने शॉर्टकट की भी बता दी। हमेशा हम लोग कंट्रोल दबा के रखेंगे और फिर स्नैपिंग टूल का इस्तेमाल कर लिया करेंगे। और अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे ये एक्टिवेट हो गया और ये डीएक्टिवेट हो गया। नॉर्मली हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसा है ना, कि बार बार जाएं फिर यहाँ से एक्टिवेट करें डीएक्टिवेट करें, तो वो नहीं करते अपन लोग। शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं।
डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल दबा लेंगे और अपना काम हो जाएगा। फिलहाल ए से सबको सेलेक्ट करके और एक्स प्रेस करके डिलीट कर देते हैं। तो अभी आप लोग स्नैपिंग टूल समझ गए हैं। अब हम लोग ये समझ लेते हैं थोड़ा सा कि कब हमें कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट मोड में ऐड करनी चाहिए और कब हमें कोई भी चीज़ एडिट मोड में ऐड करनी चाहिए और कैसे हम लोग पता करेंगे। ठीक है, तो पहले तो शिफ्ट ए प्रेस कर लेते हैं और हमने ये ऐड कर लिया क्या, क्यूब। और अभी मैं एक फिर से क्यूब ऐड कर लेता हूं। पहले तो इसको साइड कर लेते हैं। हमने जी प्रेस करा और एक्स प्रेस कर दिया तो ये क्या हो गया, साइड हो गया। अब हमने फिर से शिफ्ट ए प्रेस करा और हमने ये ऐड कर लिया क्या, फिर से एक क्यूब। तो अब देखिए हमने यहाँ पे दो क्यूब ऐड करे हैं और दोनों अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग हैं, आप यहाँ से देख भी सकते हैं। ये एक क्यूब है, ये जो पहला वाला क्यूब था ये देखिए सेलेक्ट भी हो गया यहाँ से भी। और अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो इसका नाम क्या है, क्यूब 001। चलिए मैं इसका नाम रख देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ क्या, मैं इसका नाम रख देता हूँ मैं बॉक्स, BOX। और ये हमने इंटर प्रेस कर दिया तो इसका नाम क्या है, बॉक्स, और ये क्या है, क्यूब है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट मोड में ऐड करा था। अगर मैं इन पे मॉडिफायर लगाऊं, चलिए जैसे मैं इसमें मॉडिफायर लगा देता हूं। कौन सा मॉडिफायर लगा देता हूं मैं इसमें, बेवल मॉडिफायर लगा देता हूं। ये देखिए ये हमने बेवल मॉडिफायर लगा दिया तो ये इसी बस में लगा रहेगा। क्यों, क्योंकि ये जो है वो अलग ऑब्जेक्ट है, आपने ऑब्जेक्ट मोड में भी ऐड करा था इसको, और ये हमारा क्या है, अलग ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं एडिट मोड में रह के ऐड करता तो फिर ऐसा नहीं होता। चलिए हम लोग ट्राई कर लेते हैं। अभी फिलहाल मैं 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चला जाता हूं और कंट्रोल वो शिफ्ट के साथ में राइट क्लिक कर देता हूं तो हमारा जो ये जो 3D व्यू पोर्ट का कर्सर है अपना, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे। अब मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ एक क्यूब। तो ये हमारे पास एक नया क्यूब है और मैं टैब दबा के चला जाता हूँ इसके एडिट मोड में। अब अगर मैं एक क्यूब और ऐड करता हूँ तो देखिए क्या होता है। हमने ये ऐड पे गए हम और हमने ये एक क्यूब और ऐड कर लिया, लेकिन वो जो क्यूब ऐड हुआ है वो इसके ऊपर ही है। मैं जी प्रेस करता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ वहाँ मूव कर लेता हूँ। हमने ये बाई प्रेस कर दिया और इसको यहाँ पे कर दिया। अब देखिए ये हमारा क्यूब था जो कि हमने पहले ही ऑब्जेक्ट मोड में ऐड करा था और इस क्यूब के ऑब्जेक्ट मोड से हम आ गए थे एडिट मोड में और एडिट मोड में ही हमने ये वाला क्यूब ऐड कर लिया है। तो होता क्या है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के एडिट मोड में रह के वो चीज़ ऐड करते हैं, जैसे इस क्यूब के एडिट मोड में रह के हमने ये ऐड किया था, तो ये जो क्यूब है वो अलग सा ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, वो यही ऑब्जेक्ट में आएगा। अगर मैं टैब दबा के वापस चला जाऊं कहाँ, ऑब्जेक्ट मोड में, तो अब देखिए ये तो पहला वाला बॉक्स था जो कि हमने ऐड किया था क्यूब नाम से, फिर हमने ये दूसरा वाला ऐड किया, फिर उसके बाद हम इसको ऐड किया था हमने और इसी के एडिट मोड में रह के हमने इसको ऐड किया था। तो ये जो दोनों हैं वो एक ही ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, ये और यहाँ से आप देख भी सकते हैं नाम कि ये एक ही ऑब्जेक्ट है। मैं इनको अलग अलग सेलेक्ट भी नहीं कर सकता हूँ, ये एक साथ ही सेलेक्ट होंगे। क्यों, क्योंकि ये एक साथ ऐड हुए हैं। अगर आप एडिट मोड में रह के ऐड करते हैं तो यानी कि वो उससे जुड़ा हुआ ही कहलाता है। अगर आप मॉडिफायर लगाएंगे तो दोनों में एक जैसा मॉडिफायर लगेगा। जैसे अगर मैं ऐड पे जाऊँ और बेवल पे जाऊं तो देखिए बेवल पे दोनों पे लग रहा है, इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा। अगर आप वैल्यू को चेंज करते हैं तो दोनों के साथ वैल्यू चेंज होगी। ये देखिए ये दोनों के साथ वैल्यू चेंज हो रही है क्योंकि दोनों हमारे लिए अभी एक ही प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं। चलिए तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड में ऐड करता हूँ जितनी भर चीज़ें तो वो सारी की सारी अलग अलग कहलाएंगी, लेकिन अगर आप एडिट मोड में रह के ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं तो जिस ऑब्जेक्ट के एडिट मोड में है वही ऑब्जेक्ट बस दिखेगी, यानी कि वो सिंगल ऑब्जेक्ट कहलाएंगी वो सारी की सारी, जैसे अभी हमने किया। अब हमको कैसे पता चलेगा कि हमें ऑब्जेक्ट मोड में ऐड करना है या फिर एडिट मोड में ऐड करना है? तो देखिए जैसे मान के चलिए कि मैं जो है तो बनाना चाह रहा था टेबल। अभी मैं ऐसे सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक्स प्रेस करके हमने डिलीट कर दी। मान लीजिए कि हम टेबल बनाना चाह रहे हैं।
हमने शिफ्ट ए प्रेस करा और यहाँ से हमने ऐड कर लिया क्या, क्यूब। हम टैब दबा के चले गए कहाँ, ऑब्जेक्ट मोड में, सॉरी ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में। हमने 1 प्रेस करा और जी प्रेस करके मैं इसको मूव कर लेता हूँ, और यस और जेड प्रेस करके हमने कर लिया क्या, इसको थोड़ा सा स्केल। अब देखिए, अगर मैं पैर बनाने के लिए क्यूब यहीं पे ऐड करता हूँ, तो जो क्यूब ऐड करेंगे हम लोग वो इसी से जुड़ा हुआ कहलाएगा, यानी कि इसी का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। शिफ्ट ए हमने प्रेस कर लिया और यहाँ से हमने ऐड कर लिया क्या, क्यूब। हम 1 प्रेस करा और यस प्रेस करके शिफ्ट जेड प्रेस कर देंगे तो ये जेड डायरेक्शन में स्केल हो जाएगा। जी प्रेस करके इसको थोड़ा सा मूव कर लेंगे ऊपर साइड और 7 प्रेस करेंगे। ऑल्ट जेड हमने प्रेस करा और इसको यहाँ पे रख लिया। शिफ्ट डी प्रेस करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा, हमने इसको यहाँ पे रख लिया। शिफ्ट डी फिर से प्रेस किया, इसको यहाँ पे रख लिया, और शिफ्ट डी प्रेस किया और इसको यहाँ पे रख लिया। ये अब देखिए, अगर मैं टैब दबा के वापस से जाऊँ ऑब्जेक्ट मोड में, तो ये जो इकट्ठा हमारे पास मॉडल है ये सब कुछ एक ही ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट लिखा हुआ दिख रहा है आपको। मैं इन सब को एक साथ सेलेक्ट कर सकता हूँ और जो भी मॉडिफायर लगेगा वो एक ही साथ लगेगा, जो भी आपको लगाना है। जैसे बेवल मॉडिफायर लगाना है आपको, ऑल्ट जेड प्रेस करके मैं अभी आ जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में, वो सॉरी एक्सरे मोड से बाहर, तो फिर आपको अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे देखिए, हमने एक ही मॉडिफायर लगाना है सभी पे, तो इसीलिए हमने क्या किया है कि ऑब्जेक्ट मोड में ना ऐड करके एडिट मोड में ही ऐड किया है। अब इन सब पे एक साथ जो भी मॉडिफायर लगना होगा तो एक साथ लगेगा। लेकिन मान के चलिए कि मुझे कोई भी दूसरी चीज़ बनानी होती, जैसे मान लीजिए कि हमें बनाना क्या है, फ्रिज बनाना है, ठीक है। तो फ्रिज बनाना है जब आपको, तो फ्रिज बनाने के लिए हम लोग जो अंदर का स्ट्रक्चर रहेगा उसको तो एक जैसा बनाएंगे, एक ही ऑब्जेक्ट बना के रखेंगे, यानी कि जितना भी ऐड करेंगे वो सब कुछ हम लोग एडिट मोड में रह के करेंगे। लेकिन जब हमको दरवाज़ा बनाना होगा तो दरवाज़ा बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट मोड में रह के ऐड करनी है चीज़ें। क्यों? क्योंकि दरवाजे को हमें अलग तरीके से डिज़ाइन भी करना है, साथ ही साथ मैं उसको रोटेट करूँगा, यहाँ से वहाँ लेके जाऊँगा, मूव कराऊँगा उसको, तो इस वजह से उसको अलग ऑब्जेक्ट बना के रखना है। तो कुछ इस तरीके से आपको पता चलेगा। हालांकि मुझे अभी नहीं लगता कि आपको उतना बढ़िया समझ में आया होगा, क्योंकि आगे चल के हम लोग एनिमेशन वगैरह सीखने वाले हैं, तो धीरे धीरे वहाँ पे आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हमने बताने की कोशिश करी है, अगर आपको समझ में आया है तो ठीक है, नहीं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर आप ऑब्जेक्ट मोड में रह के चीज़ों को ऐड करते हैं तो सारी की सारी अलग अलग कहलाएंगी और सब पे आपको अलग अलग मॉडिफायर लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप इकट्ठा उन सबको बना लें, जैसे हमने ये टेबल बनाना है तो हमने ये ऊपर वाला हिस्सा ऐड कर लिया, और जो पैर बनाने थे उनको हमने एडिट मोड में ही रह के ऐड कर लिया। क्यों? क्योंकि अगर मैं टेबल को यहाँ वहाँ लेके जाऊँगा तो ऐसे तो मैं चाहूँगा नहीं कि ये पैर यहीं पे रह जाएं, टेबल यहाँ वहाँ चली जाए, या फिर आगे चल के मैं ना तो इन पैरों का मूवमेंट कराने वाला हूँ कि मैं ये चाहूँ कि इसके जो पैर हैं वो यहाँ वहाँ मुड़ें, जबकि ये जो टेबल है ये इसका ऊपरी हिस्सा वही रहे। तो ऐसा तो होगा नहीं। मैं जहाँ भी इसको लेके जाऊँगा तो एक साथ लेके जाऊँगा, एक साथ ही इसको मोड़ूंगा, घुमाऊँगा, तो इसीलिए हमने इनको एक ही ऑब्जेक्ट बना दिया है। लेकिन अगर कल को हमें अलग अलग तरीके से मॉडिफायर लगाना होता तो फिर मैं अलग अलग ऑब्जेक्ट बना के इनको ऐड करता। अब मैं धीरे धीरे आपको आगे चल के समझाऊंगा भी, जब हम लोग मॉडलिंग करेंगे तो आपको धीरे धीरे और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिलहाल अभी मैं ए प्रेस करके सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऑलरेडी ये सेलेक्ट ही हैं। एक्स प्रेस करके मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। ये जो हमारे पास कर्सर है इसको मैं यहाँ पे सेंटर पे लाने के लिए शिफ्ट सी प्रेस कर दूंगा तो ये कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा। अब चलिए हम लोग समझते हैं बूलियन मॉडिफायर के बारे में कि ये क्या होता है। हमने शिफ्ट ए प्रेस किया और हमने ऐड कर लिया क्या, क्यूब, और इसको थोड़ा सा मूव कर देते हैं। हमने ये जी प्रेस करा और इसको एक्स दबा के ये हमने इसको इतना मूव कर लिया। शिफ्ट ए से फिर से हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं एक क्यूब और टैब दबाएंगे और इसको थोड़ा सा कर लेते हैं क्या, स्केल। हमने ये इसको थोड़ा सा कर लिया स्केल। अब आ जाते हैं टैब दबा के वापस से ऑब्जेक्ट मोड में। अब हम लोग समझने वाले हैं कि ये बूल मॉडिफायर होता क्या है, बूलियन मॉडिफायर क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि आपको
यहाँ पे कट लगाना है, इसमें होल बनाना है, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कर देता हूँ और मैं इसको अलग तरीके से दिखाना चाह रहा हूँ। मैं इसकी यहाँ पे जाऊँगा, ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी पे चला जाता हूँ और यहाँ पे देखिए व्यू पोर्ट डिस्प्ले दिख रहा है, यहाँ पे जाके मैं टेक्सचर से वायर कर देता हूँ, यानी कि ये वायर के रूप में दिखने लगेगा अब मुझे। अब बूलियन मॉडिफायर कैसे काम करता है थोड़ा सा उसको समझते हैं। इस पे बूल मॉडिफायर लगाना है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं रेंच आइकन में जाऊँगा और ये देखिए मेरे पास बूलियन मॉडिफायर है, मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। इस पे क्या लगा हुआ है, बूलियन मॉडिफायर लगा हुआ है। अब जो मेन ऑब्जेक्ट है, मतलब कौन इफेक्ट करेगा इसको, उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये सेलेक्ट हो गया और देखिए ये जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है जो अफेक्ट करेगा उसका नाम भी दिख रहा है। यहाँ से चाहूँ तो मैं फिर से एक बार कैंसिल कर सकता हूँ। सेलेक्ट करने के 2-3 तरीके हैं, मैं सारे के सारे बताता हूँ आपको। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो या तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या तो देखिए यहाँ पे जो नाम लिखा आ रहा है यहाँ पे मैं जाके लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं जाके कर सकता हूँ। या फिर दूसरा तरीका हमारे पास ये होता है कि मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करूँगा और जो भी आपको चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी जब हम लोग मॉडलिंग करेंगे, तो अभी यहाँ पे फिलहाल हमारे पास यही क्यूब बस है तो इसीलिए यही बस दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। फिलहाल अब समझते हैं बूलियन मॉडिफायर ये काम कैसे करता है। अगर मैं जी प्रेस करूँ और एक्स प्रेस करूँ तो ये देखिए ये अंदर साइड जाएगा। अच्छा, गलती से मेरे को एक्स प्रेस हो गया। पहले मैं जी प्रेस करूँगा और मैं एक्स प्रेस करूँगा तो ये देखिए मैं यहाँ पे इसको लेफ्ट क्लिक कर देता हूँ। अब हुआ क्या है, बूलियन मॉडिफायर काम कैसे करता है कि जो हिस्सा इसके अंदर चला गया है उसने इस क्यूब को काट दिया है, ठीक है, डिफरेंस दिखा रहा है। अभी मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करूँ तो ये जो डिफरेंस है वो दिखा रहा है आपको कि ये वाला क्यूब और ये वाला क्यूब दोनों में जो डिफरेंस होगा वो हट गया है। 3-4 ऑप्शन होते हैं हमारे पास। ये यूनियन का मतलब ये होता है इकट्ठा दिखाएगा, वो दोनों को ऐड करके दिखाएगा। और इंटरसेक्ट में वो वाला हिस्सा बस दिखाएगा जो दोनों पे आ रहा है। जैसे अगर मैं आपको डिफरेंस पे जाके दिखाऊं तो देखिए हो क्या रहा है कि ये पूरा का पूरा बड़ा वाला क्यूब है और ये छोटा वाला क्यूब है जो कि यहाँ पे धंसा हुआ है। अगर इंटरसेक्ट पे जाएंगे तो दोनों के जो हिस्से मैच कर रहे हैं जहाँ पे हैं वही वाला हिस्सा बस दिखेगा ये। लेकिन हम लोग हमेशा नॉर्मली डिफरेंस का ही ज़्यादातर इस्तेमाल में लाते हैं कि ये देखिए कि ये जैसे ही मैं इसको मूव करूँगा, यहाँ वहाँ मूव करूँगा, जैसे मैं जी प्रेस करूँगा और जितना भी यहाँ वहाँ मूव करूँगा तो इस क्यूब का जो हिस्सा इस क्यूब के अंदर जाएगा, इस वाले क्यूब के अंदर जाएगा तो वो उसको वहाँ पे कट कर देगा। ये कुछ इस तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जब भी हमें होल वगैरह दिखाना होता है तो हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोग बूलियन मॉडिफायर का भी आगे चल के इस्तेमाल करने वाले हैं कि जहाँ पे भी आपको होल वगैरह दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं। तो फिलहाल आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली क्लास से हम लोग कुछ और नए मॉडल डिज़ाइन करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।